हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय इजी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से पोलिनोमियल चैप्टर का 2.1 का सॉल्यूशन करवाऊंगी। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन और नॉट, सॉरी इन वन वेरिएबल और नॉट। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोग को ये देना है, ये हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हम लोग को बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, और है तो इसमें वेरिएबल कितने हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसे। ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल्स का कुछ रूल्स होते हैं, मैं पहले आपको वो बता देना चाहती हूँ। जैसे हमारा क्या है ना, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल्स में हमारा क्या होता है ना कि उसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे हमारा क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए मैं x प्लस 3 इजिकल टू 0 इसे लेती, इस x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन यही x यदि हमें निकालना होगा और ये कांस्टेंट अलग रहेगा, x -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू +3। माइनस का साइन है इसलिए प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका पावर 2 है और इसका पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, ये होल नंबर में होना चाहिए हमारा। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो इसका पावर है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, ये एक्सपोनेंट जो है वो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये क्या है हमारा, इसका वेरिएबल 2 है, इसका वेरिएबल 1 है, और पावर सॉरी इस वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, और इस वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। ओके, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा ये पोलिनोमियल्स है, और वेरिएबल कितना है, 1 ही है, x ही है। यदि यहाँ पे x यहाँ पे y होता तो कितने वेरिएबल हो जाते, 2 वेरिएबल हो जाते। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये तो हम लोग ये कर लिए कि ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल्स है। तो चलिए लिखते हैं, इट इज़ पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। वो क्या है, 1 वेरिएबल x है। यदि यहाँ पे y रहता तो हम लोग y लिखते, क्योंकि बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x is a whole number, होल नंबर। ओके, यानी ये वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये क्या है, ये पोलिनोमियल्स है। ओके, चलिए सेकंड का देखते हैं, सेकंड में है या नहीं है। x का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, सॉरी y का पावर 2 है प्लस √2 है। तो ये भी क्या है, ये पोलिनोमियल्स है। ओके, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर 2 है। तो इसे भी हम लोग, यही हमारा हो जाएगा, हम लोग यही स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे x इज़ लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये हमारा क्या है, 3 और रूट में क्या है, t है। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल्स था। बट यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, वेरिएबल है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, कैसे नहीं होगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा रूट के अंदर t है। ठीक है, इस रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है।
तो इसे यदि हम लोग रूट से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कारण देते हैं, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट of t is हाफ, है ना। ये भी मैं बताई कि ये क्या है, हाफ हो जाएगा, यानी t का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब हम लोग इसे देखते हैं, क्या है, y + 2/y। ओके, तो इसे मैं आपको अलग तरीके से लिख के दिखाती हूँ। ये मान लीजिए मेरा y है प्लस 2 है, इस y को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2y। पावर इसका कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और जब ये पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, यानी -1। तो इसका रूल क्या था कि वेरिएबल के ऊपर माइनस नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो चलिए इसको भी मैं लिख के दिखाती हूँ, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल्स। कारण देते हैं, because one of the एक्सपोनेंट्स क्या है, ऑफ y का पावर कितना है, y का पावर क्या है, y इज क्या है, -1 है। तो ये हमारा कारण हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका पावर भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ये पॉलिनोमियल्स तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इट इज़ पॉलिनोमियल्स, बट इसका वेरिएबल क्या है, 1 नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1, तो यहाँ पे 1 नहीं है, कितना है, 3 वेरिएबल है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट, ये हो जाएगा नॉट वेरिएबल्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका कोफिशिएंट्स लिखना है किसके, एक्स स्क्वायर का। ओके, ये एक्स स्क्वायर का जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसमें जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट्स लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एंड इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट्स कितना है, 1 है। ठीक है, इसका 1 है, इसका क्या है, -1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है, 1 है। साइन है प्लस का, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। सेकंड देखिए क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन देना क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज क्या है, यहाँ पे π/2।
तो इसका कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ओके, जो वेरिएबल के आगे होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सपोज डैट यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 0। यदि यहाँ पे 0 होगा, 0x², तो यदि इसका पावर जितना भी है तो फिर से 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल्स, इसका मतलब होता है 2, टू एंड मोनोमियल्स। मियल्स मतलब क्या होता है, जैसे पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, पोली मीन्स होता है मेनी, और मियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स। यहाँ पे क्या 2 टर्म्स हो गया, 2, इसका मतलब 2 टर्म्स। ओके, और ये हमारा है 1 टर्म्स। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक है वो मैं बताती जा रही हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, 2 टर्म्स में 2 टर्म्स हो और डिग्री कितना हो, 35 हो। तो चलिए 2x प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, इसका पावर कितना देना है, 35 प्लस x दे देते हैं। तो ये कितना है, 1 है। चलिए यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 टर्म और 2 टर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका हम लोग दे देंगे 100, इसका पावर देना है और 1 टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x का पावर कितना, 100। तो ये 1 टर्म्स में है। ठीक है, जैसे 1 टर्म्स हम लोग एक और देखते हैं, x² प्लस x प्लस 1। तो ये कितना हुआ, ये 3 टर्म्स हो गया। तो हम लोग यहाँ 2 टर्म्स बोला जा रहा था और 1 टर्म्स बोला जा रहा था। तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हमारा 4th नंबर क्या है, राइट ऑफ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हम लोग को सबका डिग्री लिखना है। तो डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम में होगा। तो मैक्सिमम में इसका क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। ओके, और यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, 3। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो सपोज डैट हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3x का पावर 0। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 3 इंटू किसी चीज़ में यदि हमारा पावर क्या होता है, x 0 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 हो गया, 3 1 = 3। फिर से हम लोग यहीं पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 0। इसका पावर क्या है, 0 डिग्री। ओके, 5 नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग को इसमें क्लासीफाई करना है कि कौन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है सॉरी, और कौन क्वाड्रेटिक है एंड कौन क्यूबिक है। तो जिसमें कोई भी पावर ना हो वो क्या होता है, लीनियर, और जिसका पावर 2 हो उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक, एंड जिसका पावर कितना हो, 3 हो तो वो होता है क्यूबिक। तो इसका पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, और ये इसका पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका पावर कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे क्या है, इसका पावर 1 है तो ये भी हो जाएगा
लीनियर, इसका पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक का ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको बहुत ऐसा चीज़ है जो बेसिक भी करवाई हूँ। ओके, तो चलिए आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।